हेलो स्टूडेंट, आज देखना है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में इलुस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नंबर 2। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 27 एंड 28। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करना है। ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31st मार्च 2019। ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या होते हैं? एक तो एसेट होती है, एक्सपेंसेस लॉसेस होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस होती है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के आइटम कहाँ जाते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आते हैं, और एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और लास्ट में एसेट जो रहती है बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। मीन्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के आइटम एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे, या बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएंगे। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के आइटम कौन से होते हैं? एक तो लायबिलिटी होती है, इनकम होते हैं, और सेल्स होता है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के आइटम जो है, इनकम है, सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और लायबिलिटीज़ है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाते हैं। हम कैपिटल तैयार करते हैं तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। एक एक आइटम देखते हैं। पहले ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। स्टॉक डेट दिया है 1 अप्रैल 2018, मीन्स ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम रहता है। बैड डेट्स हमारा लॉस है, डेटर्स के रिलेटेड लॉस है, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर रहेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस आइटम ट्रेडिंग के रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है, तो कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल से क्या करते हैं? लेस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सेल से लेस करना है। डेबिट का आइटम है, क्रेडिट में जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन पर्टिकुलर आइटम से क्या हो रहा है? डिडक्ट हो रहा है, लेस हो रहा है। ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा कैपिटल अकाउंट के। ये डिस्काउंट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएगा। एडवांस गिवन टू शाहरुख को एडवांस दिया है तो फ्यूचर में वापस तो लेना ही है, मीन्स ये हमारी एसेट है। डेबिट साइड में एसेट्स रहती है, डेबिट साइड में लायबिलिटी कभी नहीं आएगी, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में रहती है, ये एसेट है। एडवांस दिया है, फ्यूचर में हमें वापस मिलने वाला है, हमारी एसेट बनती है। कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है। इंटरेस्ट डेबिट साइड में इंटरेस्ट पेड वाला होता है, ये पीएल अकाउंट डेबिट साइड। कमीशन पीएल अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टीज़ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड। अभी देखना है क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है,
ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर एक तो लायबिलिटी होती है, इनकम होते हैं, बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज़, परचेस रिटर्न। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या करते हैं, परचेस से लेस करते हैं। परचेस से लेस करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लायबिलिटीज़ है। बैंक लोन, बैंक का लोन लिया है, फ्यूचर में देना पड़ेगा, लायबिलिटीज़ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड मिला है, इंटरेस्ट मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम है। ये ओल्ड आरडीडी का अमाउंट क्या होता है, ये हम डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो बैड डेट्स लेते हैं, न्यू आरडीडी बैड डेट्स लेते हैं, उससे डिडक्ट करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट से क्या करना है, लेस करना है, बैड डेट से लेस करना है। और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर आएगा। ये हो गए हमारे ट्रायल बैलेंस के पूरे आइटम। इसके अलावा एडजस्टमेंट देखना है। पहले एडजस्टमेंट दिया है, द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च का स्टॉक है, मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है तो हम इसका एडजस्टमेंट बोले तो दो इफेक्ट आएगा। पहला इफेक्ट लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में लेते हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है। रॉयल्टी के लिए टिक करना है, रॉयल्टी का अमाउंट इनर कॉलम में लेना पड़ेगा और एक लाइन जगह छोड़ना पड़ेगा। वेजेस दिया है, वेजेस को भी टिक लगाना है, वेजेस में ऐड करना है, वेजेस के अमाउंट इनर कॉलम में लेना है। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टी का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रॉयल्टी में ऐड करना है और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस में ऐड करना है। वेजेस में क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। ये दो इफेक्ट हो गए। इसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट दिया है, सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ को सैलरी एडवांस पे किया है। एडवांस पे किया तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरी से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट इसका, ये प्रीपेड सैलरी है, एसेट साइड चला जाएगा दूसरा इफेक्ट। तो सैलरी को टिक लगाना पड़ेगा, सैलरी को टिक लगाएंगे। सैलरीज इसका को अमाउंट इनर कॉलम में लेना है। इसके बाद दिया है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000। बैड डेट्स 1000 है। बैड डेट्स कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट्स में ऐड करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। और दूसरा इफेक्ट डेटर से लेस करना है, एसेट साइड पर डेटर से लेस करना है, डेटर से लेस करना है एसेट साइड पर। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट्स में ऐड करना है और डेटर से क्या करना है, दूसरा इफेक्ट डेटर से लेस करना है। तो डेटर्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, डेटर्स और बैड डेट्स को क्या करना है, टिक लगाना है। बैड डेट्स इनर कॉलम में लेना पड़ेगा, बैड डेट्स को टिक लगाया। और डेटर जो है, सन्ड्री डेटर्स को दो टिक लगाना है, इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है, दो टिक लगाया। नेक्स्ट दिया है लास्ट में, डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। डिप्रिसिएशन एसेट साइड क्या करना है, एसेट से लेस करना है, एसेट से लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर लेना है। लैंड एंड बिल्डिंग को यानी फर्नीचर को टिक लगाना है। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर ये दोनों को टिक लगाया। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम।
अभी हमें क्या करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम का फॉर्मेट मैंने बनाया है। प्रॉब्लम है इलुस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नंबर 2 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 27 एंड 28। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना। ये दोनों का बिजनेस है। इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना करना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड 3 कॉलम्स किया है। पर्टिकुलर्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, पर्टिकुलर्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सेम कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है वैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी कॉलम है। तीसरा तैयार किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर्टिकुलर्स पहला कॉलम, दूसरा शिल्पा अमाउंट रुपीज़, कैटरीना अमाउंट रुपीज़। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स शिल्पा अमाउंट रुपीज़, कैटरीना अमाउंट रुपीज़। आणि लास्ट में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट का होता है, ईयर एंडिंग के डेट का होता है, इसीलिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज़ इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फॉर द ईयर एंडेड का होता है, लेकिन बैलेंस शीट एज ऑन डेट का होता है, ईयर एंडिंग के डेट का होता है। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं एक एक प्रॉब्लम के एक एक आइटम। देखो पहला आइटम दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है। बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इसको टिक लगाया मीन्स एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर अमाउंट इनर कॉलम में लेना है 37,800। टिक मार्क लगाया, इनर कॉलम में अमाउंट लिया, एक लाइन छोड़ना है, नीचे लिखना है फर्नीचर। दूसरा आइटम दूसरी एसेट लेना है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है, फर्नीचर की वैल्यू दिया है 17,250, 17,250 इनर कॉलम। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स दिया है एसेट है। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड के एसेट साइड पर लेना है, इनर कॉलम में लेना है अमाउंट 40,000। इसके ऊपर कितने एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट है, 2-3 लाइन छोड़ना है नीचे। बाद में दिया है स्टॉक। ये कब का स्टॉक है, स्टॉक 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहला आइटम रहता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट दिया है 37,800। सॉरी स्टॉक का अमाउंट दिया है 65,000। 65,000 स्टॉक का अमाउंट है 65,000। बाद में दिया है बैड डेट्स। बाद में आइटम दिया है बैड डेट्स। बैड डेट्स है अमाउंट 400। बैड डेट्स हमारा लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर बैड डेट्स। टिक मार्क लगाया, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है 400 रुपीज़। इसके बाद दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 4,000। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 4,000। इसके बाद वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है टू वेजेस। वेजेस के अमाउंट दिया है 3,000।
इनर कॉलम में अमाउंट लेना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक लगाया, इनर कॉलम में 3000 अमाउंट लेना है। इसके बाद दिया है सैलरीज, नेक्स्ट आइटम है सैलरीज, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट 5000। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। टू सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट दिया है 5000, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 4000 अमाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अमाउंट 4000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। इसके बाद दिया है सेल्स रिटर्न, सेल्स से क्या होता है, लेस होता है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय सेल्स लिखना है। सेल्स आने के बाद सेल की अमाउंट लेंगे, लेस करना है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये रिटर्न के अमाउंट 2000 इनर कॉलम में लिखना है, यह अमाउंट लेस करनी है। बाद में दिया है ड्राइंग, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस रहता है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा टू ड्राइंग, टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का अमाउंट शिल्पा का दिया है, शिल्पा के कॉलम में 2000 और कैटरीना के कॉलम में है 3000 रुपये। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट, इसके बाद दिया है डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा क्या है, लॉस, डिस्काउंट हमारा लॉस रहता है 2030, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट। ऊपर 3-4 लाइन छोड़ा है हमने, बैड डेट्स के नीचे एडजस्टमेंट लिखना है, इसीलिए 2030 अमाउंट है डिस्काउंट का, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 2030। इसके बाद दिया है ॲडव्हान्स गिवन टू शाहरुख, शाहरुखला ॲडव्हान्स दिलेला आहे, ॲडव्हान्स दिया है शाहरुख को, तो शाहरुख से एडवांस की अमाउंट फ्यूचर में वापस मिलने वाली है, यह हमारी एसेट बनती है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर इसको लेना पड़ेगा। एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस गिवन टू शाहरुख अमाउंट 10,000 है, 10,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। कैश इन हैंड अमाउंट है 20,000, 20,000 अमाउंट है कैश इन हैंड। इसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का अमाउंट है 8,000, एसेट है। इंटरेस्ट दिया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट है, मीन्स इंटरेस्ट पेड है, यहाँ लिख सकते हैं हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अमाउंट दिया है 1000, आउटर कॉलम में लिखना है 1000। नेक्स्ट है कमीशन, कमीशन हमारा एक्सपेंसेस है, नेक्स्ट दिया है कमीशन, कमीशन हमारा एक्सपेंसेस है 2000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कमीशन एक्सपेंसेस 2000, 2000 रुपये। रॉयल्टीज़ अमाउंट 2000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टी इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 2000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। लास्ट आइटम दिया है परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आता है परचेसेस,
परचेसेस, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, अमाउंट है 50,000, परचेस रिटर्न दिया है, हमें लेस करना पड़ेगा, इसीलिए परचेस की अमाउंट क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है 50,000। इसके बाद ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड हमें देखना है। क्रेडिट साइड में क्या दिया है देखो, पहला दिया है कैपिटल का बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कैपिटल का बैलेंस दिया है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, शिल्पा का अमाउंट दिया है 45,000 और कैटरीना का बैलेंस ही दिया है 45,000, दोनों का सेम बैलेंस है। नेक्स्ट दिया है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का क्या करना है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ है हमारी, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लेते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट दिया है 17,500, आउटर कॉलम में लिखना है 17,500। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज़ है, बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट दिया है 10,000, लायबिलिटीज साइड पर आउटर कॉलम में लिखना है। परचेस रिटर्न, परचेस से डिडक्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस के नीचे लिखना है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का अमाउंट दिया है 1,480, 1,480 लेस करो 48,520, आउटर कॉलम 48,520। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 22,000, आउटर कॉलम 22,000। नेक्स्ट बैंक लोन लायबिलिटी साइड, बैंक लोन लायबिलिटीज़, बैंक लोन का अमाउंट है 15,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट जो दिया है हमारा इनकम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 1,500, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1,500। इसके बाद आरडीडी दिया है, यह आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जो बैड डेट्स हम लेने वाले उसमें से डिडक्ट करना है, लेस करना है। ये बैड डेट्स, एडजस्टमेंट के 2 आइटम लेना है, बाद में ओल्ड आरडीडी लेस करना है, लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी का अमाउंट कितना है 1,000 हमें लेस करना है, इनर कॉलम में लिखा है। और सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं सेल्स। सेल का अमाउंट दिया है 1,20,000 और 1,20,000 से 2,000 जो सेल्स रिटर्न है वो लेस करो, 1,18,000 सेल की नेट अमाउंट मिल जाएगी। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस वाला, पूरा ट्रायल बैलेंस के पूरे आइटम हो गए। अभी एक एक एडजस्टमेंट लेना है। पहले एडजस्टमेंट दिया है द स्टॉक इन हैंड was valued at ₹58,000 on 31st March 2019.
31 मार्च 2019 का स्टॉक दिया है, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट लेना है, हमें दो इफेक्ट लेना है। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहला इफेक्ट, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट दिया है 58,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 58,000। और दूसरा, यह हमारा एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 58,000 एसेट साइड। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट क्या दिया है, देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, रॉयल्टीज़ 1,500 एंड वेजेस 800। दोनों ही आइटम ट्रेडिंग के रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड है। ये दोनों आइटम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज़ एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करना पड़ेगा, पहला इफेक्ट। और ये दोनों फ्यूचर में हमें देना है, हमारी लायबिलिटी बनती है, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना है। तो चलो लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस के नीचे लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 800, टोटल करके आउटर कॉलम में लेना है 3,800। और दूसरा है रॉयल्टी, रॉयल्टी के नीचे लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी। रॉयल्टी है 1,500, आउटर कॉलम 3,500। यह हमारा पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ता है, यह हमारी लायबिलिटीज़ होती है। यहाँ लिखते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेडिंग, इसमें पहला रॉयल्टी और दूसरा वेजेस। रॉयल्टी का अमाउंट इनर कॉलम में 1,500 है और वेजेस का अमाउंट 800। दोनों का टोटल करना है, आउटर कॉलम में लेना है 2,300। दोनों इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है 3 नंबर का एडजस्टमेंट, सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2,000। सैलरी का पेमेंट एडवांस किया है, एडवांस मीन्स फ्यूचर का, अगले साल का। तो सैलरी से हमें क्या करना पड़ेगा, पहला इफेक्ट लेस करना पड़ेगा। सैलरी कहाँ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, लेस एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी, कितनी सैलरी एडवांस है, 2,000। टोटल 5,000 पेड किया है, 5,000 में 2,000 अगले साल की है, मीन्स करंट ईयर की सैलरी कितना है, 3,000। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना पड़ेगा, सैलरी एडवांस पे किया है, इसे बोलते हैं प्रीपेड सैलरी, क्यों सैलरी पेड इन एडवांस। यह हमारी एसेट बनती है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखते हैं सैलरी पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। सैलरी पेड इन एडवांस अमाउंट है 2,000, 2,000 रुपये अमाउंट है। इसके बाद दिया है एडजस्टमेंट नंबर 4। 4 नंबर के एडजस्टमेंट क्या है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 3% क्या कैलकुलेट करना है, आरडीडी कैलकुलेट करना है। बैड डेट्स और आरडीडी दोनों आइटम डेटर्स के रिलेटेड है, दोनों आइटम डेटर्स की वैल्यू कम करते हैं, इसीलिए डेटर से पहले बैड डेट्स लेस करना है। बैड डेट्स लेस करने के बाद जो बैलेंस रहेगा उसके ऊपर ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% कैलकुलेट करना है, और वो भी लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है। और ये दोनों लॉस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर बैड डेट्स में क्या करना है, ऐड करना है। तो चलो इफेक्ट करते हैं। पहला एसेट साइड, एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स के नीचे पहले लिखते हैं न्यू बैड डेट्स, न्यू
बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स के अमाउंट दिया है 1000 अमाउंट लेस करना है, 39,000 अमाउंट रहेगी। इसके ऊपर न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है। आरडीडी का परसेंट कितना दिया है? 3%। एडजस्टमेंट में दिए वाला 3%। 39,000 के ऊपर 3% अमाउंट कैलकुलेट करनी है। 39,000 इंटू 3/100, ये 2 जीरो कट हो गए, ये कट हो गए, मल्टीप्लाई करो। 1170 अमाउंट आएगी। 1170 लेस करो, बाकी के अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। अमाउंट आ गई 37,830। 37,830। इसका हमें दूसरा इफेक्ट लेना है। ये दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है? ये जो बैड डेट्स है, ये बैड डेट्स में ऐड करना पड़ता है। ऐड पहले न्यू बैड डेट्स के अमाउंट कितना लिया हमने? 1000 ऐड करना है। और दूसरा न्यू आरडीडी जो हमने कैलकुलेट किया है अभी, न्यू आरडीडी, इसका अमाउंट 1170। ये तीनों का टोटल करो। 2570 और ये 2570, ये जो लॉस है, ये तीनों लॉस है और ये हमारा गेन है। तो क्या करना है? ये तीनों का जो टोटल आया उसमें से ये ओल्ड आरडीडी लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है। 1570 अमाउंट आएगी। 1570 हो गए दोनों इफेक्ट। अभी इसके आगे क्या करना है? लास्ट एडजस्टमेंट रह गई, डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। बिल्डिंग के ऊपर 5% डिप्रिसिएशन और फर्नीचर के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन लेना है। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके नीचे लिखो बैलेंस शीट एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग लिया है हमने आइटम, उसके नीचे लिखो डिप्रिसिएशन 5% कैलकुलेट करो। डिप्रिसिएशन 5% कैलकुलेट करना है। 37,800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, बाकी मल्टीप्लाई करो। $1890 ये डिप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। माइनस करो, $35,910 बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन आ गया। इसके बाद फर्नीचर के नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन 10% लेना है। 10% कैलकुलेट करो। 1 जीरो कम किया तो 10% होता है, मीन्स 1 जीरो कम किया तो 1725 ये हमारा डिप्रिसिएशन हो गया। लेस करो, $15,525 आ गया। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट हमें लेना है। ये डिप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका इफेक्ट आ जाएगा। डिप्रिसिएशन पहला एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन का वैल्यू है 1890।
1890 और दूसरा डिप्रिसिएशन है 1725, फर्नीचर का 1725। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लेना पड़ेगा। $3,615 ये हमारा क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी एक एक अकाउंट क्लोज करना है। पहला क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल पहले करना है। टोटल आएगा 1,76,000। ये टोटल डेबिट में लेना है, डेबिट टोटल कॉलम में लेना है 1,76,000। और अभी क्या करना है, हमें ये जो टोटल अमाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, ये टोटल से लेस करके लेना है। ये टोटल करना है और ये पूरा अमाउंट ये टोटल से लेस करना है, मीन्स बैलेंस निकालना है। बैलेंस आता है 51,180। 51,100 बैलेंस आ गया। ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाता है, अपोजिट साइड में चला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉट डाउन अमाउंट 51,180। 51,180। इसके बाद हमें क्या करना है, ये अकाउंट क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, पहले देखो। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जाएगा, बड़ी अमाउंट क्रेडिट साइड पर है। इसका टोटल आएगा 52,680। 52,680। ये डेबिट साइड पर लिखो 52,680। 52,680 से हमें क्या करना है, ये लेस करना है, लेस करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जो टोटल अमाउंट है इसका टोटल करना है, और जो टोटल आएगा ये जो हमने क्रेडिट साइड का टोटल लिया है ये इससे लेस करना है, मीन्स बैलेंस कैलकुलेट करना है। बैलेंस आएगा 35,465। 35,465 ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ गया। क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, इसीलिए हम बैलेंस को क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, लिखो ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से पार्टनर्स है, शिल्पा और दूसरा पार्टनर है कैटरीना। इनका रेशियो क्या दिया है प्रॉब्लम में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है प्रॉब्लम में, आपने प्रॉब्लम रीड किया है ना। प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो प्रॉब्लम में दिया है क्या, बोलो। नहीं दिया। नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो 35,465 प्रॉफिट है, इक्वल देना है प्रॉफिट। इक्वल मीन्स दोनों को 1-1 देना है। 1-1 मीन्स ये दोनों का टोटल 2 हो गया, मीन्स हाफ इसको हाफ इसको, दोनों को हाफ हाफ देना है, इनटू हाफ डिवाइड करो
अमाउंट आती है 17,732.50। तो देखो 17,732.50 और दूसरे को भी 17,732.50 अमाउंट आती है। पैसा पार्ट जो है रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, इसीलिए ये पैसा निकालने के लिए कौन से भी एक पार्टनर को क्या करना है, 1 रुपया ऐड करके देना है। तो यहाँ हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है 17,732 पहले पार्टनर शिल्पा को और 17,733 दूसरे पार्टनर को दे दिया। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर है, तो कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पर जाएगा, क्रेडिट साइड पर जाएगा। क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट और ये प्रॉफिट लेना है। शिल्पा का है 17,732 और दूसरे पार्टनर का बैलेंस है 17,733। बाद में कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। क्रेडिट साइड का दोनों ही पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल करो। टोटल आ गया, कैपिटल अकाउंट का टोटल आ गया 62,732 पहले का और दूसरे का 62,733। ये क्या करना है, टोटल डेबिट साइड पर लिखना है 62,732 यानी 62,733। अभी बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालो 59,733 और 60,732। ये कैपिटल अकाउंट का क्या आ गया, बैलेंस आ गया। यहाँ लिखना है ये क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, बैलेंस कैरिड डाउन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होता है, ये देना पड़ता है, फ्यूचर में देना है पार्टनर को, इसीलिए बिजनेस की लायबिलिटी बनती है। लायबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट शिल्पा और दूसरा कैटरीना। शिल्पा की अमाउंट कितना है 60,732 और कैटरीना की अमाउंट है 59,733। दोनों का टोटल करो, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। $1,20,465 करेक्ट है। आइटम्स पूरे हमारे हो गए क्लोज। अभी क्या करना है, क्लोज करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्लोज करना है। बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल करना है। तो बैलेंस शीट का टोटल, लायबिलिटी साइड का टोटल पहले करो। लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 1,87,265। 1,87,265 और एसेट का भी सेम आएगा 1,87,265। ये हो गया हमारा ये 2 नंबर का प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।